होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। अब जरा यार बात कर लेते हैं जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आपके अपेयरिंग वाले यहाँ कैंडिडेट है उनकी भी बात कर लेते हैं। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो, एक बार मैं नजर डाल लेता हूँ अपेयरिंग वाले कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है, सिलेबस आपका हो ही गया, इसलिए देखिए सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। मेरी भी जो मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लास चल रही है, सबसे ज्यादा मैं सब्जेक्ट की क्लास चलवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पता थी कि आपका जो सब्जेक्ट है मेन होने वाला है और ये कंप्लीट होने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, अगर जो अच्छे टीचर इसको पढ़ाते हैं, इसलिए पूरा फोकस इसी के ऊपर दिया जा रहा है। और जैसे ही आपके ये इससे पहले नोटिस आया था ना, मैंने दिन के अंदर दो दो क्लास आपकी करवा दी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देख लेना सिलेबस हमारा बहुत पहले कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा। और बाकी जनरल स्टडीज और आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी कोर्स के अंदर है ही। ठीक है, तो आप लोग इसी अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करिए, अगर सेल्फ स्टडी भी आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो। ठीक है, अब जरा मैं बात कर लेता हूँ कहाँ पर था भाई, मैं आपके सभी पॉइंट मेरे आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अब जरा मैं अपेयरिंग वालों की बात कर लेता हूँ। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये भी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर पूरा पढ़ दिया है, सामने वेतनमान खुलता है भगवान करे यार आपकी दिवाली अगली वाली सरकारी वाली हो। ठीक है, मैं एक वीडियो देख रहा था, जो जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए कि सर देखना ये जॉब लगने के बाद कह रहे हैं अब हमारी शादी होगी सर, अब हम दहेज नहीं लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, जो इनको पढ़ाते थे या एग्जाम की तैयारी कराते थे मना करते थे मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर मानेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ आपके अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर बात करूँ, देखिए आपको जो आप लोग सीटेट या टेट वगैरह में जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वो क्लियर आपका गाइडलाइंस है कि आप लोग अपेयरिंग वालों को शामिल कर सकते हो। लेकिन जो आपकी भर्ती आती है ना, जैसे इसके अंदर आपकी भर्ती ये देखने को मिली, तो भर्ती का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके आयोग के पास है। ठीक है, वो इसको कराना चाहता है नहीं कराना चाहता, और आयोग से ऊपर ये जिम्मेदारी सरकार के पास है, कराना चाहती है नहीं कराना चाहती। इससे पहले जब आपका फेज फर्स्ट निकला था वहां पर भी आपके अपेयरिंग वालों को शामिल नहीं किया था। किसी का डिप्लोमा का कोर्स चल रहा था, किसी का आपका बीएड का चल रहा था, कोई किसी का आपका ये रिजल्ट नहीं आया था आपका सीटेट का। ठीक है, बट इस बार अपेयरिंग को नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं कि भाई 25 नवंबर तक हमारी जितनी भी आपकी चीजें वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 25 नवंबर तक हमारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। देखो यार सिंपल से एक बात है, नवंबर के अंदर आप लोगों ने इन्होंने फॉर्म निकाल दिए, दिसंबर जो अगर मैं इसकी एग्जाम डेट की बात करूं तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट मानकर चलिए कि 7, 8, 9, 10 ये आपकी संभावित भी है। ठीक है, इन्हीं में आपका एग्जाम हो जाएगा। और जो आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा ना, जो आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा, वो सीटेट का रिजल्ट आएगा आपका फेब के अंदर, यानी फरवरी के एंड में आएगा वो भी। ठीक है, कब आएगा? फरवरी के एंड में आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा। और ये इस प्रोसेस को दिसंबर के 7, 8, 9, 10 को पेपर लेने के बाद दिसंबर के एंड तक मुझे लग रहा है कंप्लीट कर देंगे और जनवरी में ज्वाइनिंग भी दे देंगे। तो इसकी पूरी संभावना है, इस वजह से ये संभावनाएं यहाँ पर धूमिल हो गई कि फरवरी के एंड में तो सीटेट का रिजल्ट आएगा, तो फिर कैसे संभावनाएं बनेगी। बट यहाँ पर स्टूडेंट लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई कोर्ट के माध्यम से कर रहा है, कोई सरकार को ज्ञापन वगैरह दे रहा है। तो देखिए मतलब इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। इसलिए मैंने पहले भी कहता आ रहा था कि भाई संभावना इनकी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी रहती है, करवा भी देती है। लेकिन इसलिए मैंने 100% नहीं कहा था कि कुछ अपनी संभावनाएं बचा के भी रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये पूरा डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों के हक में क्या डिसीजन लेती है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर। ठीक है भाई, मैंने बता दिया आपको, जो मैंने बैच बता दिया, जो एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, और इसको भी अगर आप लोग लेते हो तो आपका ये जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो। और अगर दोनों लेना चाहे तो दोनों ले सकते हो आप लोग, जिसमें आपको जितने भी टीचर है यार बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार डिटेल में इसको यहाँ पर वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें जिसके अंदर मिलेगी, जिसके अंदर आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी भी होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो जिसकी क्लास मैंने बहुत पहली एप्लीकेशन पर चलवा दी थी, क्योंकि पता था ये सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो भाई थोड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। और पूछे जल्दी से आपका क्या सवाल है, जो जो आपका सवाल है। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर मैं आपके लिए क्लास नहीं, मैराथन क्लास आपके लिए प्लान कर सकता हूँ, जो इन एग्जाम के लिए रहेगी। उसको मैं आपको एक टाइम बता दूंगा कि मतलब कब मैं करूंगा। जैसे करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर पिछली बार मैंने कराई थी, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट तो मैं नहीं कराता यहाँ पर, जो आप लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना चाहोगे तो लेकिन मैं अपने टीचर से आप लोगों के लिए मैराथन क्लास यहाँ पर जरूर अरेंज करवा सकता हूँ, उसका टाइम मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है,